पति, कहाँ गायब थी 4 घंटे से? बीवी, मॉल गई थी शॉपिंग करने। पति, क्या क्या लिया? बीवी, एक हेयर बैंड और 45 सेल्फी। पति यह बात सुनकर बेहोश हो गया। पत्नी अपने पति के साथ स्कूटी पर पीछे बैठकर जा रहा था और लड़कियों को देख रहा था। तभी पत्नी बोली, ठीक से बैठो, मैंने जूड़े में कैमरा लगा रखा है, तुम्हारी सब हरकतें दिख रही हैं। पत्नी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। पति, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने ही की थी। अभी तक पति कोमा में है। पति, बेलन की परिभाषा बताओ। पत्नी, बेलन एक ऐसा यंत्र है जिससे रोटी गोल होती है और पति सीधा होता है। पत्नी की सुंदर परिभाषा, जो महिला अपने पति से 5,000 रुपये लेकर उसे 6,000 रुपये का हिसाब बताने के बाद 2,000 रुपये अपने पास बचा लेती है, उसे ही पत्नी कहते हैं। पत्नी, पिछली बार आपने मेरे जन्मदिन पर लोहे का पलंग बनवाया था, इस बार क्या इरादा है? पति, उसमें करंट छोड़ने का इरादा है। पति, आज तक करंट के झटके महसूस कर रहा। मास्टर जी, सबसे लंबा सांप कहाँ पाया जाता है? पप्पू, लूडो के 99 वाले खाने में। फिर पप्पू की हुई जोरदार धुनाई। पत्नी, तुम शराब में बहुत पैसे बर्बाद करते हो, अब बंद करो। पति, और तुम ब्यूटी पार्लर में 5,000 का कवाड़ा करके आती हो, उसका क्या? पत्नी, वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए। पति, पगली, तो मैं भी तो इसलिए पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर लगे। पत्नी ये बात सुनकर बेहोश हो गई। अब तो हद ही हो गई, ये अफवाह कौन फैला रहा है कि एक्टिवा के साइलेंसर पे बीवी का नाम लिखने से बुलेट की आवाज़ आती है। एक शराबी की शादी के कार्ड पर लिखवाया गया, चखना होगा, दारू भी होगा और सारा जमाना भी होगा। मेरे चाचू की शादी में आपको पौवा लगाने आना ही होगा। वाह वाह वाह। शादी में दुल्हन का बॉयफ्रेंड भी आया था। दुल्हन का बाप, आप कौन हैं? बॉयफ्रेंड, जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, फाइनल देखने आया हूँ। पप्पू ने एक लड़की को मैसेज किया, हाय, नंबर दो अपना। लड़की, 25/100। पप्पू, ये कैसा नंबर है? लड़की, मैं अवंतिका हूँ, तुम्हारी अंग्रेजी की टीचर। पप्पू, ओ सॉरी मैम। लड़की, अवंतिका, कल स्कूल आना तो अपने मम्मी पापा को भी साथ लेकर आना, बात करनी है। एक भिखारी ने 5 रुपए मांगे तो आदमी बोला, हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हें काम दूंगा। भिखारी बोला, महीने का कितना दे दोगे? आदमी बोला, 5,000 रुपये। भिखारी, तुम अपना काम छोड़ के मेरे पास बैठना शुरू कर दो, 25,000 रुपये महीना मैं तुमको दे दूंगा। नीरव मोदी, मैनेजर साहब, मुझे लोन चाहिए। बैंक मैनेजर, बैंक में खाता है? नीरव मोदी, अभी तो घर पे ही खाता हूँ, लोन दे दोगे तो बैंक में खा लिया करूँगा।
पति पत्नी से जरा पानी पिला दो। पत्नी, क्या प्यास लगी है? पति गुस्से से, नहीं, गला चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं है। पति, ये क्या इधर उधर घूम रही हो, जाकर ब्लू वेल गेम खेलो ना। पत्नी, मैं तो बचपन से खेल रही हूँ, शादी करना मेरा लास्ट टास्क था। मरीज, डॉक्टर साहब जोड़ों में दर्द रहता है, क्या करूं डॉक्टर। मरीज को गले लगाते हुए, जोड़ें तो भगवान बनाता है, पगले इसमें हम डॉक्टर क्या कर सकते हैं। मरीज यह बात सुनकर बेहोश हो गया। करवा चौथ के नशे में डूबे सारे पतियों को ये ज्ञात हो कि बेशक साल में एक दिन उनकी पूजा भाजपा के चुनाव चिन्ह से हो, लेकिन बाकी 364 दिन तो कांग्रेस और आप के चुनाव चिन्ह से होनी चाहिए। जय हिंद। पत्नी, आखिर औरत क्या क्या संभाल ले? तुमको संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले। पति बड़े सुकून से जवाब देता है, औरत सिर्फ अपनी जवान संभाले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। शादी के 5 साल बाद वैलेंटाइन डे के दिन पति बीवी के लिए सफ़ेद गुलाब लाया। बीवी, ये क्या सफ़ेद गुलाब? वैलेंटाइन डे के दिन तो रेड रोज़ देते हैं ना। पति, अब ज़िंदगी में प्यार से ज़्यादा शांति की ज़रूरत है। पति अपने मैरिज सर्टिफिकेट को 1 घंटे से देख रहा था। बीवी, तुम 1 घंटे से क्या देख रहे हो? पति, एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा था, सालों ने लिखी ही नहीं थी। पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से, बताओ जी, वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज़ देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते हो? पति, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी, बताओ ना प्लीज। पति, तेरा मुंह। पत्नी बीमार पति को पीट रही थी। सास ने वजह पूछी। पत्नी, जी, आयुर्वेदिक दवाई लाई थी, वैद्य जी ने कहा था अच्छे से कूट के देना। इस बात को सुनकर सास बेहोश हो गई। संता वंता के घर गया। वहाँ वंता की बीवी को देखकर बोला, संता, तेरी और भाभी की जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है। वंता, कहाँ यार, ना तो ये धरती में समाती है और ना ही इसे कोई रावण ले जाता है। वाह वाह वाह। एक औरत कोमा में चली गई। पति मुर्दा समझ के जलाने चला। रास्ते में अर्थी खंबे से टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम राम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। जय हिंद। भारतीय पत्नियों की तबीयत ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाला मेहमान मायके से आ रहा है कि ससुराल से। वाकई ये बात सच है।
हेलो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।